हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ की जो नई वैकेंसी है 2023 की, ये आने वाली है। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और इसका जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं ख़ास तौर पर जो नए विद्यार्थी हैं, जो पिछली बार परीक्षा दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं या काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, और जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो ध्यान से इस चीज़ को देख ले, समझ ले कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और उसी आधार पर जो तैयारी है उसमें अच्छे से जो है लग जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इसके सिलेबस की कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है और पैटर्न क्या है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपका 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका होता है, जो कि एक जर्नल स्टडीज़ कहा जाएगा, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये आपका होगा 200 नंबर का पेपर। इसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो करवाई जाएगी, और पिछले साल से ये 2021 से जो आपकी वैकेंसी आई थी उससे ये जो एनटीए एग्ज़ाम करवाने लगा, और तब से जो टाइपिंग है वो एग्ज़ाम के साथ ही होने लगी, यानी कि 15 मिनट बाद आपकी जो टाइपिंग है वो करवा ली जाती थी। इसके पहले तक क्या होता था कि पेपर और पेन मोड पे, यानी कि ओएमआर सीट से आपका होता था। तो टाइपिंग जो है उसको, उसके लिए जब आप प्री में क्वालिफाई कर जाते थे तब 6 गुना बच्चों को बुलाया जाता था टाइपिंग के लिए, तो ये सिस्टम था। लेकिन अब एनटीए आपकी परीक्षा करवा रही है, तो जो नया रूल है वो है कि पेपर के साथ ही आपकी जो टाइपिंग है वो हो जाती है। तो टाइपिंग में आपको 500 वर्ड जो है टाइप करने लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका जीएस का पेपर होगा इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा। तो जो आपका पेपर होगा इसमें आपसे जर्नल साइंस यानी कि विज्ञान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि इतिहास, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इन दोनों को मिला ले तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो इन दोनों टॉपिक को मिला के आ जाते हैं। आपका फिर पूछता है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। इससे पहले कम क्वेश्चन जो है आते थे, लेकिन पिछले बार देखने को मिला कि 17-18 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आगे बात करें इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इसके साथ साथ जो आपका पॉपुलेशन है, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं है आपकी। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया से रिलेटेड है। फिर है आपका करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर्स, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। 200 में से 20 क्वेश्चन के लगभग आपके करंट अफेयर्स के जो है वो आ जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एग्ज़ाम में। तो इस समय करंट अफेयर्स तो हालांकि हर एक एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जो आपके ऐसे एग्ज़ाम है आरओ वाला, चाहे वो यूपीपीएससी वाला हो, उसमें तो और ज़्यादा जो रोल है वो अदा करता है, 30 से 35 क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है जनरल एप्टीट्यूड, आपका इसमें आता है, और 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल एप्टीट्यूड के भी रहते हैं। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जीके भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं यूपी जीके के। अगला है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाता है, और रीजनिंग और मैथ को मिला के आपके 20 क्वेश्चन के समथिंग इससे भी आ जाते हैं। तो टोटल आपका 200 नंबर का जो ये एग्ज़ाम है वो होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कहें या थोड़ा ज़्यादा हाई जो है चली जाती है। और पहले तक जो एक स्टैंडर्ड सेट था कि 160-62, लेकिन पिछले बार से देखने को मिला कि कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ है, और ये कह सकते हैं 170-80 के समथिंग जो आपका है वो स्कोर बन रहा था, जिनका वही जो सिलेक्ट है कह सकते हैं वो हुए। तो आपको इसमें जो अच्छी खासी मेहनत है वो करनी होगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम और उसके बाद सीधा आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 200 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें से 200 नंबर में से मोटा मोटी अगर कहें तो लगभग 130-40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। बाकी आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश इन सब को मिला के होता है।
और इंग्लिश आपकी ये देखिए नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, सॉरी इसको भूल गए थे, तो ये जनरल इंग्लिश है। पहले तक 50 नंबर की आती थी, लेकिन पिछले बार से ये आपकी सिर्फ सिमट कर 10 नंबर की रह गई है। तो 10 नंबर की आपसे जो इंग्लिश है वो पूछी जाती है। तो इंग्लिश भी अपना जो रोल प्ले करती है अच्छा खासा, सिलेक्शन ना दिलाए भले ही, लेकिन बाहर ज़रूर कर देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगला जो स्टेप 2 है यानी कि पार्ट 2, इसमें आपकी टाइपिंग होती है, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। इसमें आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, इनको आपको टाइप करना होगा 20 मिनट में। पहले 2021 के पहले तक 15 मिनट दिए जाते थे, लास्ट टाइम से आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। 500 वर्ड आपको टाइप करने रहते हैं और पहले सबमिट कर दें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले बार देखने को मिला है कि जिन लोगों ने फाइनल बाद में सबमिट किया है तो उनकी स्पीड कम कर दी गई है। तो 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए और 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है 500 वर्ड टाइप करने में। आसानी से कर ही सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हम जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे थे, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी में लग जाइए, अभी से इस चीज़ का ध्यान दे दीजिए। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे समय और ज़्यादा निकल जाएगा और फिर ध्यान देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चिड़िया वाली, कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए अच्छे से तैयारी में और इस बार आपको सिलेक्शन ले ही लेना है। थैंक यू।